बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मलगनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बुध के रोज कहा है कि मरकज का नो तश्कील शुदा इंक्वायरी कमीशन जैसे 2017 के फैजाबाद धरने की तहकीकात का काम सौंपा गया है। साबिक आर्मी चीफ सीजेपी को तहकीकात के लिए तलब करने का अख्तियार रखता है। उन्होंने कहा कि कमीशन किसी को भी तहकीकात के लिए बुला सकता है, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। सीजेपी ईसा ने ये रिमार्क्स इस वक्त दिए जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को चैलेंज करने वाली नजरसानी दरख्वास्तों के एक सेटअप पर 2017 की समाअत की। एक सीट पर समाअत की। 2017 में वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में 20 दिन की जिंदगी सीजेपी ईसा की तरफ से तसनीफ करदा। इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज इस सख्त फैसले ने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों को हदायत की थी, बाशमूल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौज के मीडिया विंग, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ऐसा नहीं करना अपने आईनी मैंडेट से तजावुज करते हैं। फैसले में वजारत दफा और तीनों अफवाज के सरबराहों को हदायत की गई थी कि वो अपनी कमान के तहत ऐसे अफसरान का एहतसाब करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। इसके अलावा इसने मरकज को हदायत दी थी कि वो शिद्दत पसंदी, नफरत और दहशतगर्दी की वकालत करने वालों की निगरानी करे और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। ब्यूरो चीफ मलगनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अटक से साबिक रुकन कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक की जानिब से मुकदमात की तफसीलात तलब करने की दरख्वास्तों पर दफ्तरी एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए इनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पीर को दफ्तर को हुक्म दिया कि वो इन्हें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करें। दरख्वास्तों की समाअत 14 नवंबर आज मंगल को होने का इम्कान है। दफ्तर ने एतराज़ात उठाते हुए कहा है कि मुतल्लका दस्तावेज़ात दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक नहीं है। इस दौरान एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक का कहना था कि मुतल्लका दस्तावेज़ात हमारी दस्तरस में नहीं है, हम अदालत में इंसाफ के हसूल के लिए आए हैं। शेख रशीद का नाम 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक किसी भी केस में शामिल नहीं था, लेकिन 5 माह बाद इनका नाम 9 मई के तमाम केसेस में शामिल किया गया, जो कि सियासी इंतकाम है। ब्यूरो चीफ मलगनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बुध के रोज कहा कि हुकूमत के नए तश्कील शुदा फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जैसे फैजाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2017 के धरने की तहकीकात का काम सौंपा गया। वज़ीर आज़म को तलब करने का अख्तियार दिया गया था। आर्मी चीफ और इस वक्त के चीफ जस्टिस तहकीकात के लिए कमीशन किसी को भी तहकीकात के लिए बुला सकता है, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आला जज की ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट को 2019 के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी की दरख्वास्तों की एक सीट पर समाअत की। जस्टिस ईसा की सरबराही में बेंच जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाने से बरसों पहले तहरीर किया था। इस संगीन फैसले में वजारत दफा और तीनों अफवाज के सरबराहों को हदायत की गई थी कि वो अपने जेर कमान एहलकारों को सजा दें जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते पाएंगे। ब्यूरो चीफ मलगनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन सैयद खुर्रम अली ने थाना मोरगा के इलाका में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले ASI शोएब की बेनजीर भुट्टो अस्पताल में अयादत की। RPO ने मौके पर मौजूद अफसरान को हर मुमकिन बेहतरीन इलाज मुआवजा की हिदायत जारी की। RPO ने जख्मी होने वाले ASI की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अवाम की जान और माल की हिफाजत के दौरान अपनी कीमती जानों की परवाह न करने वाले एहलकार हमारा कीमती असासा हैं, जिनकी बेहतरीन देखभाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ब्यूरो चीफ मलगनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के पाकिस्तान में तैनात सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का वफ्द के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। वफ्द ने ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान से मुलाकात की और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने सेफ सिटी इस्लामाबाद का भी दौरा किया और दोनों ममालिक की पुलिस फोर्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए बाहमी तरबियत देने और बाहमी दौरों को फरोग देने पर बातचीत की। ICCPO ने ईरान के सफीर को यादगारी शील्ड भी पेश की।